आपके बयान से तो ऐसा लग रहा है कि पहले तो आप हम साथ साथ हैं फिल्म बनाएंगे, उसके बाद कहीं ऐसा ना हो कि आप कह दें अकेले हम अकेले तुम। अलायंस हो जाएगा, मुझे नहीं लगता कि अलायंस नहीं होगा। अच्छा, अलायंस हो जाएगा, इतने बर्तन खड़कने के बाद भी अलायंस हो तो जाएगा। क्या अच्छा, हुआ, आप सब ये जगह क्यों कहते हैं, आप यूँ कहते हैं खड़कते पर रसोई तो बनी रहती है। नहीं नहीं, आप ऐसा क्यों कहते हैं कि समाजवादी पार्टी को मुस्लिम बर्दाश्त नहीं होते, बोलने वाले मुस्लिम खास तौर पर, ऐसा क्यों? सच्चाई कड़वी होती है, छोड़िए अब। नहीं बोलिए। अरे देखिए, अभी आप कहते हैं कि मैं बोल चुका, अभी आप कहते हैं कि इमरान मसूद डरता नहीं बोलने पर, आज डर रहे हैं। नहीं, डर नहीं रहा हूं। आज डर रहे हैं इमरान साहब, आप डर रहे हैं। डर नहीं रहा हूं। आप कब से डर रहे हैं? अरे अभी हमें चुनाव में साथ जाना है, आप रहने दीजिए, आप तोड़वा के छोड़ेंगे क्या? अगर आपका स्टेटमेंट है कि भाई समाजवादी पार्टी को मुस्लिम बर्दाश्त मैंने नहीं जो होता, स्टेटमेंट दिया उसके ऊपर मैं कायम हूं। वापस ले रहे हैं स्टेटमेंट? नहीं वापस नहीं, वापस तो लेने वाली, देखिए, अगर आपने वापस लेने वाली फितरत ही नहीं है मेरी। आगे भी बढ़ जाइए, क्या है? नहीं वापस लेने वाली कोई फितरत क्यों मुस्लिम बर्दाश्त नहीं होता? छोड़िए, अब चुनाव लड़ने दीजिए। आज पहली बार मैं देख रहा हूं इमरान मसूद साहब सवाल का जवाब नहीं दे रहे, कह रहे छोड़िए। आप कब से ऐसे हो गए इमरान साहब? अब चुनाव लड़ना है अभी। इमरान सर से है सवाल। सर, भारत जोड़ो यात्रा करने वाले राहुल गांधी झारखंड के रांची कब पहुंच रहे हैं, ये बताइए। बेटा, ये सवाल मैं भी आपने जो करा ये राहुल जी तक पहुंचा दूंगा, उसके बाद सर, जंतर मंतर को लेकर, किसानों की व्यवस्था को लेकर, छात्रों को, युवाओं के मुद्दे लगातार राहुल गांधी उठाते हैं, लेकिन अपने ही क्षेत्र में अब भी रांची में भूख हड़ताल पर बैठे हैं। उस पर राहुल गांधी कब बोलेंगे और कब जाएंगे? बताया ना, वायरल कंटेंट के पास राहुल गांधी चले जाते हैं, चाहे इरफान हो चाहे और कोई भी हो, लेकिन इतने बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है रांची में, वहां कब पहुंचेंगे राहुल गांधी? मैं अभी बताया ना आपसे, मैं आज कल जाऊंगा पार्लियामेंट, कल बात करूंगा। ये कह रहे हैं कि उन तक बात पहुंचा देंगे। सर, पप्पू यादव जी ने अभी एक वीडियो बनाई थी, आपने देखा होगा, कि राम भगवान जी की फोटो लेकर के चंदा मांग रहे हैं, और उसी समय राहुल गांधी जी आते हैं, उन पर चंदा डाल के जाते हैं, और बगल से कोई नेता आता है, उसके पाँव पे राम जी की तस्वीर छुआ देते हैं। आप बताइए गलत है या नहीं है? किसने छुआई तस्वीर? पप्पू यादव जी नहीं, राम भगवान की तस्वीर। और दूसरी चीज एक बार और पूछना चाहता हूँ, क्या आपकी पार्टी आने के बाद हिंदू क्या खतरे में पड़ जाएगा? ओह, बिल्कुल सर। क्या बात है सर? बिल्कुल सर, सुनिए मेरी बात। अब मेरा जवाब भी सुन लीजिए। जी सर, क्योंकि सर ये एक बार नहीं, 2-3 बार हो चुका है सर। मुझे एक बात बताइए। जी सर। हिंदू इस देश में कब खतरे में था? सर, मैं अभी नहीं कह रहा सर, जैसे अगर आपकी पार्टी आती है, हमारी पार्टी ने 70 साल राज करा। सर 70 साल राज, तभी तो हिंदू मरा भी। तो खतरे में आए नहीं कभी सर, हिंदू मरा भी तो कितना। अच्छा, एक और मुद्दा है, चूंकि सावन चल रहा है, कांवड़ यात्रा को लेकर कई तरह के स्टेटमेंट आ रहे हैं AIMIM की तरफ से। कुछ मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी कहा कि नमाज सड़क पर अलाउड नहीं है, लेकिन यहाँ कांवड़ यात्रा अलाउड है। ये तो भेदभाव है साहब। भेदभाव तो है, लेकिन अगर सरकार ने नमाज पढ़ने को मना कर दिया तो मिल्कियत तो सरकार की है ना, मालिक तो सरकार है, और जब मालिक सरकार है, उसने मना कर दिया तो उसके ऊपर आपकी नमाज ही नहीं होगी। आप किसी की जगह पर उसकी मर्जी के बिना, उसकी इजाजत के बिना नमाज नहीं पढ़ सकते। तो बहुत सिंपल सी चीज है। आप दूसरा गलत कर रहा है तो आप भी गलत करोगे, ये जवाब नहीं हो सकता। हमारा इस्लाम के अंदर बिल्कुल स्पेसिफिक है, क्लियर, सारी चीजें क्लियर है कि अगर सरकार की प्रॉपर्टी और सरकार ने मना कर दिया तो खत्म, कुछ भी नहीं है उसमें। अच्छा, कांवड़ यात्रा को लेकर कुछ बयान आपको सुनाना चाहेंगे? ये बात मुसलमान को भी समझनी चाहिए। सड़क सरकार की है। अगर सरकार मना कर रही है कि आप सड़क पर नमाज ना पढ़ें, तो आप नमाज मत पढ़ें। क्योंकि मुझे तो जो जहां तक मेरी जो है कि किसी जगह अगर नमाज पढ़नी है तो उसकी इजाजत की जरूरत है। तो आपकी प्रॉपर्टी तो है नहीं, आपकी प्रॉपर्टी मस्जिद है तो मस्जिद में नमाज पढ़ो। देखिए, आपने ये बात, जो बयान में कही हुई बात आपने यहाँ पर दोहराई, और आप बहुत क्लैरिटी से आप कहते हैं कि अगर इजाजत नहीं तो फिर क्यों जिद करना। लेकिन जो जिद करते हैं उनको क्या कहिएगा? कहते हैं सब 5 मिनट की नमाज है, उसमें इतनी प्रॉब्लम है, तौबा हो जाती है। जाहिल, या तो इस्लाम नहीं पता है। इस्लाम को पता है तो फिर बात करिए, जहालत की बातें मत करिए। यानी असदुद्दीन ओवैसी साहब को इस्लाम नहीं पता? नहीं, मुझे नहीं पता ओवैसी साहब कैसे ऐसी बात कह सकते हैं। वो कहते हैं 5 मिनट की नमाज के लिए आपको प्रॉब्लम हो जाती है। वो अलग बात है, वो अलग विषय है। लेकिन अगर सरकार ने मना कर दिया तो नहीं होगी। जब मना किया जाता तो कहते हैं कि ये पक्षपात है। नहीं, तो पक्षपात है, अलग बात है, वो एक अलग विषय है। देखिए, वो एक अलग विषय हो सकता है, लेकिन अगर मना कर दिया तो नहीं होगी। 2027 चुनाव की बात कर लेते हैं। आपका एक स्टेटमेंट था कि कांग्रेस को अपनी बैसाखी छोड़ करके अपने ताकत के दम पर उत्तर प्रदेश में लड़ना चाहिए। एक तरफ तो इमरान मसूद ये कहते हैं कि बैसाखी छोड़ो, अपने दम पर लड़ो, और यहां पर कहते हैं कि गठबंधन के साथ चलेंगे। अब हो जाएगा, हालात देखिए, राजनीति में पलटते रहते हैं। तो क्या कांग्रेस बिना बैसाखी के नहीं चल सकती है? मान लिया नहीं, बैसाखी नहीं, अब हम पहिए बन गए 2। अब 2 पहिए हैं गाड़ी के। 2 पहिए हैं, मतलब साइकिल पर बैठना मजबूरी है या जरूरी है? पहिए हो गए ना, साइकिल पर बैठना मजबूरी है, जरूरी है। तो समाजवादी पार्टी को मुस्लिम बर्दाश्त नहीं है, बोलने वाले मुस्लिम बर्दाश्त नहीं है, तो मुस्लिम कांग्रेस के साथ है।
देखिए, राहुल गांधी के साथ हिंदू और मुसलमान की बात नहीं, राहुल गांधी के साथ इस वक्त देश चल रहा है। लेकिन आपने पर्टिकुलर देश के मुस्लिम और बच्चे देख समाजवादी रहे पार्टी को हैं जोड़ा और इसलिए बच्चों मैंने ने सवाल किया। जो काम कोई दूसरा नहीं कर सका 12 दिन में बच्चों ने करके दिखा दिया। वो काम बच्चों ने करके दिखा दिया। आप उत्तर प्रदेश में खुद को बड़ा भाई मानते हैं कांग्रेस? जी छोटा भाई कौन है? समाजवादी पार्टी। जी गुरुदेव बताइए, सीटें किसकी कितनी है? कहा ये तो पार्टी तय करेगी। तो अब वक्त आ गया है जज साहब के फैसले का। जज साहब, आपका फैसला। इमरान मसूद साहब ने आज अपनी बात प्रश्नों के उत्तर में बड़ी मुखरता व स्पष्टता से कही है। भविष्य में भी वे देश की एकता, अखंडता व विकास की गति को बढ़ाएंगे और इसके लिए मजबूती से काम करेंगे, यही आशा की जाती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इमरान मसूद साहब हमारे साथ जी कचहरी में जुड़ने के लिए। तो जी कचहरी में फिर मुलाकात होगी एक नए मुकदमे और एक नए मुद्दे के साथ। आप देखते रहिए जी न्यूज़।